कज आज सुबह यह ऑपरेशन अमिस यह हेक ना यह इन थिएटरस मज अमिस खूजक तक यड़ खूलित अंदर नेरान डॉक्टर दपान बह हेक ऑपरेशन कर हर कुछ जाए गसान प्राइवेट हस्पताल मज यमे वाक़ा कल मरान अख बेन सुबह मरान ब्याक बेन कल मरान अख पगह मरान ब्याक वन मे सोरे आपस वन जहन तह कत आस मे वन बह वो बराबर तह क्या वो अमिस दोपस अमिस हे ब्लड त लगित ब्लड ग्रुप पर्टिकुलरली ना ना मे वो अमिस हेकन अंदरम अंदरम सारी चिपकित ना मे वोनमुत नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ एक हॉस्पिटल्स पर लगातार इल्ज़ामात लगते हैं, मुख्तलिफ तरीके के इल्ज़ामात, और आज इसी तरीके के इल्ज़ामात न्यू सिटी हॉस्पिटल टेंगपुरा पर लग रहे हैं, जहां पर हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनका ये कहना है और जिनका ये इल्ज़ाम है कि इनकी एक औरत थी जिसका बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इलाज होना था, सर्जरी होनी थी, और मज़कूरा डॉक्टर से बात करने के बाद, तमाम तर टेस्ट करने के बाद उसकी सर्जरी शुरू की जाती है, और सर्जरी करने के बाद डॉक्टर सर्जरी को अधूरी छोड़ देता है और ये कहता है कि वो इससे आगे नहीं कर सकता है, और उसके बाद डॉक्टर अब ये कह रहे हैं कि इसके आगे कि मैं अब ये सर्जरी मुकम्मल नहीं कर सकता और पेशेंट को यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। और हमारे साथ वही फैमिली मौजूद है। आप बताइएगा क्या मामला पेश आता है, किस तरीके से आता है यहाँ पर? यह बेन अमिस इलाज चलान कर सारी टेस्ट दोपन अमिस फेबराइड बेमिस बजदान मज सेज बे बजदान ज्यादा बढ़ेम अमिस करो फौरन तूरी ऑपरेशन अमिस अन ऑपरेशन बगैर कहें तन अमिस नेर तेल ज्यादा टाइम कहें दोपस वन डॉक्टर सोब क्या कर करो ती दोपन अमिस करो तुम तमाम टेस्ट कर तमाम टेस्ट अमिस हविस तम टेस्ट दोपन खलवन आज ऑपरेशन खज आज सुबह यह ऑपरेशन अमिस यह हेक ना यह इन थिएटरस मज अमिस खूजक तक यड़ खूलित अंदर नेरान डॉक्टर दपान बह हेक ऑपरेशन कर दोपस क्या हेक कर अमिस अंदर सारी वार्ड गोमुत मे वन यह कुछ डॉक्टर यम सोनोग्राफी कर सह वन वनकस बह हेक अमिस ऑपरेशन आज गो अस पगह गई बेकिस हर कुछ जाए गसान प्राइवेट हस्पताल मज यमे वाक़ा कल मरान अख बेन सुबह मरान ब्याक बेन कल मरान अख पगह मरान ब्याक तो तम बावजूद कर कहें तन कार्रवाई सरकार पे करो क्या कार्रवाई वो कम कतिल बिटमित कम पुज बिटमित हस्पताल मज मेहरबानी तो मेहरबानी कर याड़ टित हेरकन बेन वो तो तम सज हालात कूचा खराब तम लकट लकट बच्चे सो हेरकन याड़ टित वन अमिस वन सोज LD करो अमिस इलाज हेन अमिस ये थन कहें वन मानान कहें वन वन वो 3 दोन अंदर क्या गमिस 3 दोन तान थवन ये पे वो अमिस क्या यह प्यारे अमिस तेल मरनस यह कर मार तो मकल टेंशन मकल इंसाफ आज गो अस पगह गई बेकिस बेनस मेहरबानी तो मेहरबानी करो इंसाफ तुम अमिस पेशेंट क्या गो माजर कित पे गो मे आव घर फोन मे ब्या बेन तम कोर मे फोन दोपन च वात फटोफट हस्पताल सह ऑपरेशन मगर सह द्राव डॉक्टर सह वन अमिस हेको करथी वन कहें अस हेको रिमूव कर यूट्रस कहें अमिस अंदर वाट सरसी गोमुत च वात फटोफट हस्पताल बायस हस्पताल तो ये डॉक्टर कहें सह तमे सह वोथमुत तो चोलमुत तमिस पजा न चलन मगर कह तमिस तो एटलीस्ट ये रोजन पता यह बेन आम बह वचसन तो पत तुल थोड़ा ये शोर हुई पुलिस ये सिटी हॉस्पिटल टेंगपुरा ये तो पे वन आई सारी तो अनो पुलिस के जरिए अनो पे डॉक्टर तो मगर वन अजीब इंसाफ अस क्या वन कर अम क्या वो अम क्या कोर याड़ टित क्या कोर अतन खुदा तो डॉक्टर आय बिचार तमे साथ लिख रिपोर्ट तमे साथ क्या दलील अमिस बल्कि याड़ कम से कम कर MRI गड वो बह हेका अमिस सर्जरी कर अमिस यूट्रस बून अकिस लड़की बह हेका यह अमिस कड़ तमिस कम से कम टेस्ट तुत कर यार टित वोनस बह हेक कहें कर कुस इंसाफ ये कुस। चलिए जी, इस फैमिली का यही मुतालबा है कि अगर डॉक्टर ने पहले ही इनको बता दिया होता कि वो ये सर्जरी करने के अहल नहीं है, ये सर्जरी नहीं हो सकती है, तो इनके पेशेंट इस वक्त इस हॉस्पिटल में एक जिंदा लाश नहीं बने हुए होते। और इसके बीच जिस तरह आप जानते हैं कि इससे पहले भी इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों पर कई तरीके के इल्ज़ामात लगे और आज इसी तरीके से इस हॉस्पिटल पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। बहरहाल हम डॉक्टर तमे साथ द्रामुत ऑपरेशन कोर्मुत याड़ चटमुत वोथमुत द्रामुत तन पे फोन तो फोन पे गए सह
कहीं गई थानस पे वन थाना वाले दोपस कोर बेन थवक यार्ड चढ़ी तो पान वो तो पान द्राई वन तो क्या कर तम आय तम प्यारे वुनिक तान 50 फोन कर सह फोनस पे वन वह करो तुम अमिस ये वह करो अमिस ये इलाज वह प्यारो 3 दुहन मे वन तो अमिस प्यार 3 दुहन मरनस यह मार 3 दुह तो पत कर अमिस ये इलाज सूजन LD करो अमिस तती इलाज अमिस मजूर खानदार मेहरबानी पूरम पूर बसान पूरम पूर क्या खातून के साथ ये मामला पेश आया है, उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। सर तुह नश जानन कित पे आव यह मामले पेश, क्या वोन डॉक्टरन तो क्या अम त्रो अडलिची सर्जरी? अहन सर्जरी त्रो अडलिची सर्जरी दौरान वो वो ओपन कर हेको न सर्जरी कहो कर इथे पे वापसी बंद तो तुह करो जन कोशिश कि वजह क्या बनो तुह क्या अड़वती त्रावान सर्जरी? डॉक्टर साहब ने वो बाकी पाई कहीं वो डॉक्टर साहब ने कि तो यह कर करो पेशेंट ये एडमिट यह कोर आज सुबह तो सर्जरी कम चीज सर्जरी यूट्रस रिमूव कर ठीक तो वन क्या वन डॉक्टर छा अति कि ना? डॉक्टर साहब आय द्राम अनिक वापस तो ठीक तम वन हेको सर्जरी कर तमो कर बंद तो तम वन जख्म वखम बल क्या डॉक्टर छा वन यह जख्म बल पानी? जख्म बल पान तो 3 दुहन तन जख्म बल पान अमिस लगे क्या टाइम अमिस बल यह जख्म पेशेंट यह हेकन दोपस सूझो तुम LD करो अमिस तती इलाज वन क्या बेहू जिम्मेवारी लिखित दियो तुम पेशेंट तुम जिम्मेवार अगर पगह पेशेंटस क्या क्युत पेशेंटस तुम जिम्मेवार यह सुबह कर्म एडमिट पे अमिस नाव दुत वल स यूर यमिस हेको अमिस चटी यार्ड मगर वन हेको अमिस ऑपरेशन कर बह हेकन अमिस कड़थी यह बात तो वन क्या तुम यसान बस दपान चीज गसन क्या अगर सर्जरी करान पे अड़वती त्रावन कहें तुम वो डॉक्टर्स तुह क्या रोटन गो क्या हेतुन पेशेंट मट अगर तुम हेक्यू न सर्जरी कर तम वन कहें दपान हेको ओपन कर वन चलो शुक्रिया। चलिए जी, फैमिली यही डिमांड कर रही है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए जो इनके पेशेंट्स के साथ अभी हुआ है। अधूरी सर्जरी छोड़ के डॉक्टर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। बड़ा लर्जा देने वाला और बड़ा दिल को दहला देने वाला, जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद डॉक्टरों पे भरोसा किया जाता है और इसे पैगम्बराना पेशा कहा जाता है। और किसी को जान बचाने का एजाज़ अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद किसी को हासिल है वो इन ही डॉक्टरों को है। अगर वो यही डॉक्टर एक आम इंसान के साथ ऐसा करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अब इंसान भरोसा करें तो किस पर करें। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे और मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उस डॉक्टर के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इस फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार ये डॉक्टर अधूरी सर्जरी छोड़ के क्यों भाग गए। आखिरकार अगर ये डॉक्टर सर्जरी करने के अहल नहीं थे तो इन्होंने इस पेशेंट को जिम्मे क्यों लिया। हमारे साथ बने रहेगा। चलिए जी, सिटी हॉस्पिटल श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ वही डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने एक पेशेंट को ज़िम्मे लिया, उसकी सर्जरी की और उसके बाद पेशेंट को अधूरा छोड़ दिया, यानी उसकी सर्जरी मुकम्मल नहीं की। और जो फैमिली थी, मज़कूरा फैमिली, उनका ये इल्ज़ाम था कि अगर डॉक्टर साहब इस सर्जरी को करने के अहल नहीं थे तो उसे पहले पेशेंट को ज़िम्मे नहीं लेना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, आपके हॉस्पिटल पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपने एक पेशेंट को एक मुर्दा लाश बना दी है। आपने जिस पेशेंट की सर्जरी की है वो इस वक्त जिंदा लाश बनी हुई है। सर्जरी आपने की, फिर आपने कहा कि सर्जरी में कंटिन्यू नहीं कर सकता और पेशेंट की सर्जरी करके उसे अधूरा छोड़ दिया। किस तरह देखते हैं इन इल्ज़ामात को? क्या इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद अगर किसी शोबे पे भरोसा किया जाता है वो महज डॉक्टर होता है? सर, क्यों किया आपने ऐसा इस फैमिली के साथ? देखिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, ये सर्जिकल लिमिटेशंस है। इस पेशेंट्स के 3-4 सर्जरीज हुए थे। इसका एक मायोमेक्टमी, जो रसोलियाँ होती हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में, इसका बहुत पहले हुआ है। इसके पीरियड्स हैवी होते थे तो इसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना बच्चेदानी निकालना है ताकि मुझे पीरियड से छुटकारा मिले। तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया और हमने उसको ऑपरेशन के लिए लाया यहाँ पे। तो जब हमने इसका एब्डोमेन खोला तो वहाँ पर इतने ज़्यादा एडिशंस थे पिछले ऑपरेशंस की वजह से। इसकी जो रसोलियाँ थी, इंटेस्टिन्स थे, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, यूरिनरी ब्लैडर, वो सारे चिपके हुए थे। तो उसको जो है हमने स्किन ही काटा, थोड़ा सा रेक्टस शीथ बोलते हैं, वो काटा। तो हमें लगा कि हम एब्डोमेन में एंटर नहीं हो सकते।
हमने कोशिश तो की, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने लगी कि हमने सोचा कि अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो पेशेंट की जान को खतरा है। हमें ये नहीं देखना है कि हीरोइक्स नहीं करने हैं हमको कि हम जी खुदा ताला के साथ तो हम नहीं कर सकते मुकाबला, ठीक है। और हमने पेशेंट के लिए वही किया जो किसी भी दुनिया के कोने में इसके लिए किया जाता। हमने प्रोसीजर अबेंडन कर दिया, जानबूझकर नहीं किया। हम मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं, हम ऐसे केस देखते रहते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में ये चीज़ें हो सकती हैं। हमने जानबूझकर नहीं किया। पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें। उनको इनवाइट करने के बजाय हम इनवाइट नहीं करना चाहते थे कॉम्प्लिकेशन। हम पेशेंट की हिफाजत के लिए, उनकी जान बचाने के लिए हमने वही किया जो इसके लिए फ़ायदेमंद। तो डॉक्टर साहब, आप पेशेंट को आधे रात क्यों छोड़ गए, वहीं पे क्यों छोड़ गए? हमने आधा राह नहीं छोड़ा, हमने पेशेंट को ऑपरेशन करके उसको स्टिच वगैरह जो भी करना था वो करके हमने उसको रिकवरी में डाल दिया, जहाँ पे हमारा स्टाफ होता है वो उनको देखते रहते हैं। और वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमें बुलाते हैं उससे। तो डॉक्टर साहब ये भी कह रही है फैमिली की सिटी स्कैन करने के बाद, तमाम तर टेस्ट करने के बाद, क्या डॉक्टर साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस पेशेंट को पहले भी सर्जरी हुई है, अब दोबारा इसको सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, इतनी बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है? नहीं, ये चीज़ें हम सारी पेशेंट्स को समझाते हैं पहले ही। उन्होंने कंसल्ट में हमने लिखा हुआ है कि ये पेशेंट ओपन एंड शट भी हो सकता है। इस पेशेंट को मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। वो सारी चीज़ें मैंने इसके हस्बैंड को समझा दी थी। देखिए, जो रिलेटिव्स इस वक्त साथ में हैं उनको पता नहीं होता। उस वक्त जो रिलेटिव्स होते हैं, हस्बैंड का, पेशेंट का हस्बैंड साथ होता है और उसकी माँ होती है साथ, या कोई और रिलेटिव होता है, तो हम सारे ख़ानदान को तो नहीं समझा सकते ना। ये हमने जो भी किया हमने पेशेंट की भलाई के लिए किया। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की ताकि पेशेंट को हमको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को मतलब वही करें उसके लिए जो उसके लिए ठीक रहे। तो पेशेंट अभी खतरे में है या खतरे से बाहर? पेशेंट को कोई खतरा नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसका पल्स नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसका सारा नॉर्मल है। एमसस वन में सोरी के एमसस में आपस वनान जहन तह कह कत आस ना मे वनमिस बह वनो तह बराबर तह क्या वनो मैं तो मैं से एमसे के ब्लड एमस तो मैं से एमसे के ब्लड ते लगी। हां ब्लड ग्रुप पर्टिकुलरली ना मे वन मैं से एमसे कन अंदरम सारी आसे चिपकित अस ना तछ मे वनम छ याद बद में से गारंटी मैं से वन बे वनु तुम वोनमुत ना आसान मायोमेक्टमी जन मुश्क डॉक्टर पन हिस्ट्री तमिस वोन अम कि मे हसा मायोमेक्टमी ब्रोट कर तमिस वोन मे पत ये इवन मुश्क डॉक्टर तथ मज ना चीज बोजन तथ मज यह बोजन कि तथ मज अगर पत हस्पताल लिखित ना मानो नुत कहें पेशेंटस क्या तक जिम्मेवार रोज लेटर पेड्स पे लिखित चलिए जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला पेश आया है, और हम चाहेंगे कि सीएमओ श्रीनगर इस मामले को लेकर तहकीकात करे, ताकि जिस तरीके से भी फैमिली का क्या कहना है और डॉक्टर साहब का क्या कहना था वो भी आपके सामने रखा। अब हम यही चाहेंगे कि एक बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी वाजिया हो जाए, और तभी जाके पूरा मामला निकल के सामने आ सकता है। न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ मैं मंजूरा, श्रीनगर से।